औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 9th की। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे जी MCQs। जनरल साइंस के जो 9th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उन सब के हम MCQs करेंगे बुक वाले। इसके बाद फिर आपको इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं उसकी भी वीडियो एक मिल जाएगी। तो आइए जी, सबसे पहले जो बुक वाले MCQs हैं आपके, ये पहले 6 चैप्टर जो हैं ये 9th क्लास में आप पढ़ेंगे, पंजाब बोर्ड वाले बच्चे जो हैं। तो इसके MCQs हम करते हैं। पहले पहले आ जाए जी चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 है जी हमारे पास, ये देखिए इसका MCQs है, इसको करते हैं। ये आगे इब्नुल हेशियम इज रिलेटेड टू ब्रांच ऑफ साइंस। कौन सी ब्रांच से इसका ताल्लुक है इब्नुल हेशियम का? ये है जी लाइट से। द नेम ऑफ बुक रिटन बाय अल बिरूनी इज। अल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? ये है जी तहरीरुल माकिन। नंबर 3 है द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू मैकेनिक्स हीट एंड लाइट एंड साउंड इज कॉल्ड फिजिक्स। ये आपको पेपर में 15 नंबर के MCQs आएंगे, तो आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। बुक में से भी आपको आ जाते हैं, ये जो पीछे वाले होते हैं। उसके बाद जो अंदर से भी इसके काफ़ी बनते हैं, तो उसकी लहदा से आपको वीडियो मिल जाएंगी जो बुक के अलावा है। ये फिलहाल हम जो करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक वाले जो MCQs हैं वो वाले करने जा रहे हैं। आप अपनी बुक भी साथ फिल कर लें और इनको याद भी आप कर लें। ये जी हमारे पास अब सेकंड चैप्टर आ गया। द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ नॉट क्रिस्टलाइन इज कॉल्ड चारकोल। The process of converting atmospheric nitrogen to usable form is called। कहता जी जो जो ये है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म, मतलब कि इसको दोबारा इस्तेमाल करने की हालत में लाने के लिए कौन सा तरीका यूज होता है? ये जी कार्बन साइकिल। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज इंक्रीज बाय। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार किस तरीके से बढ़ती है? रेस्पिरेशन के तरीके से। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ह्यूमन बॉडी काज। इंसानी जिस्म में आयोडीन की कमी से क्या होता है? गाइटर होता है। द कॉन्टेंट्स ऑफ सोडियम इन लीफ टिश्यूज वेरी फ्राम। जो सोडियम की जो मकदार है पत्तों के टिश्यूज में वो क्या होती है? वो है जी 0.01 से लेके 10% तक। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 आ गया हमारे पास, इसके करते हैं। ये जी चैप्टर नंबर 3 आ गया जी। तो तमाम चैप्टर्स के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं इंग्लिश मीडियम में, उर्दू मीडियम में भी अपलोड हैं। तो आपने करने हो तो आप वो भी प्ले लिस्ट में जाकर तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज। प्लेटलेट्स के फंक्शन क्या है? ये जी ब्लड क्लॉटिंग, मुंजमिन खून बनाना, इनके खून को जमने में मदद करता है ये। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बाय। किसके जरिए ट्रांसफर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन? ये है जी जीन्स के जरिए। फैट्स आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ। फैट्स किन के मिलने से बनते हैं? ये है जी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है जी? फैट्स। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। किसने पेंसिलिन दरियाफ्त की? यह जी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने। द एंटीबायोटिक सेफलोस्पोरिन वाज डिस्कवर्ड इन। सेफलोस्पोरिन जो है वो किसने दरियाफ्त की थी? ये है जी कब दरियाफ्त हुई थी? 1848 में। ले जी 3 चैप्टर हो गए। चैप्टर नंबर 4 पे आ रहे हैं अब आप। चैप्टर नंबर 4 के MCQs पढ़ते हैं, उसको बुक पे साथ निशान लगा लें, साथ साथ आप याद करते जाएं। ये आ गए जी चैप्टर नंबर 4 के MCQs। द कंपाउंड विच इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ऐसे कंपाउंड जिनकी बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है उनको हम विटामिन्स कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट्स। 1 ग्राम फैट्स मतलब कि चर्बी से कितनी एनर्जी हासिल होती है? ये जी 9.3 किलो कैलोरीज।
द डिजीज विच इज कॉज इन चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? ये होती है जी सुकरवी। सकरवी जो होती है, द हार्मोन विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ बॉडीज। जो ऐसा हार्मोन जो जिस्म के गैर इरादी अफाल को कंट्रोल करता है ना, उसको कहते हैं एडर्नल एडर्नल ग्लैंड। द डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गाइटर। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 5 भी आपने बुक पे निशाना लगा लेने हैं और उनको याद भी कर लेना है। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट जो MCQ हैं पास पेपर में जो आए हुए हैं आपको इंग्लिश मीडियम में, वो भी मिल जाएंगे, उनको भी आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। दे जी, ये चैप्टर नंबर 5 के हमारे पास आ गए MCQs। The age of child in which the child is injected with measles is, ये है जी बच्चे को हसरा के खिलाफ जो इंजेक्शन है वो कब लगता है? 9 मंथ का लगता है, यानी कि हसरा का टीका किस उम्र में लगता है? 9th मंथ में लगता है। नंबर 2 है द ड्रिंक विच कैन बी यूज मोर इन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में कौन से मशरूबात इस्तेमाल होते हैं? सबसे ज़्यादा जूसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। द एज ऑफ चाइल्ड इन विच ही इज गिवन फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ BCG। BCG का टीका बच्चों को सबसे पहले किस उम्र में लगता है? एट बर्थ, पैदाइश के वक्त। BCG सेव द चाइल्ड फ्रॉम। BCG बच्चों को किससे बचाता है जी? TB से बचाता है, तब तक जो उर्दू में हम इसे कहते हैं। DPT इज नॉट इफेक्टिव इन। DPT जो है वो पोलियो के लिए मुयसर नहीं है, पोलियो इसका आंसर होगा। द केमिकल प्रेजेंट इन स्मोक सिगरेट विच मेक द पर्सन एडिक्ट इज कॉल्ड। सिगरेट के अंदर कौन सा केमिकल होता है जिससे एक इंसान उसका आदी बन जाता है? वह निकोटीन। नंबर 6 और आखिरी चैप्टर है हमारे पास क्लास 9th की जनरल साइंस का। इसके बाद 10 के हम MCQs करेंगे। तो चैप्टर 6 खोल लें, उसके भी निशाना लगा लें और उसको भी याद कर लीजिएगा। ये जी आ गए चैप्टर नंबर 6 के MCQs। लें जी, ये आ गए। ये थिकनेस ऑफ एटमोसफेयर, पूरा हवाई की जो मोटाई है वो कितनी है? वो है जी 200 किलोमीटर। दी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कितना है? 0.04% है। ये 0.03 भी है कहीं बुक्स पे और कहीं बुक पे 0.04 भी है, तो आपकी बुक पे जो होगा आपने उस पर निशान लगा लेना है। नंबर 3, ओजोन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर है जी इसका आंसर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन होती है। मेजर काज ऑफ डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर को जो खत्म कर रही है ना, जो उसका खात्मा कर रही है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अबाउट -% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर 60%। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एन एरा इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एक खास इलाके में लोगों के रहने वाली जो तादाद है ना, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। पाकिस्तान पॉपुलेशन इन 1998 वाज, 1998 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है जी? 130.5 मिलियन, 13 करोड़ 5 लाख आप कह सकते हैं, ठीक है जी। एट प्रेजेंट population growth rate is 2.5%. In how many years the population of Pakistan will double? कहता जी अभी पाकिस्तान का जो मौजूदा ग्रोथ रेट है ना वो 2.6% है। तो कितने सालों के बाद पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाएगी? ये है जी 27 सालों के बाद। ये जी 9th क्लास के MCQs हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको आपने बुक के ऊपर निशाना लगा के याद कर लेने। आपको जो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना, उसमें इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिल जाएंगे बोर्ड के लिहाज से, उनको भी आपने तैयार कर लेना है, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।